ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज अपन चैप्टर 2 द एडवेंचर्स ऑफ प्लूटो एडवेंचर यानी कारनामे या शरारतें, जिसे मिस्चीफ भी बोल सकते हैं। वैसे तो यह पाठ आपका बड़ा सरलीकरण का रूप है। इसमें आपको बताया गया है एक बंदर की हरकतों के बारे में कि वह कभी भी अपनी सामान्य आदतों को नहीं छोड़ता है। वह अपने साथ में दादाजी के साथ में एक पोता जा रहा होता है। दादाजी एक बंदर खरीदते हैं 5 रुपये सम अर्थात 5 रुपये की राशि में, और वे अपने घर पर जानवरों के अस्तबल में उसे अपने परिवार से जोड़ने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि यह भी अन्य की तरह वहाँ रहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वह बड़ा शरारती होता है। उसके कद-काठी, उसकी चमकते हुए दांत मोतियों की तरह नजर आते हैं। उसकी सुंदरता, हाथ पैर उसके जैसे कि सूखा हुआ अचार हो, इस तरह से नजर आते हैं। और उसकी पूंछ, उसका तीसरा हाथ अर्थात उसकी सहायता के लिए बनी होती है, तीसरे हाथ की तरह काम करती है। ये उसकी कुछ खूबियां हैं। वह एक बार जब उसे दादाजी घर ले जाकर जाते हैं तो वह एक क्लोजेट अलमारी के अंदर उसे रखा जाता है। वहाँ अलमारी की दीवार पर लगे हुए कुछ कागज और कपड़ों को वो फाड़ देता है, उन्हें तार तार कर देता है। आगे उसकी दादी यह उसे पसंद नहीं करती है, लेकिन दादाजी और पोता मिलकर दादी जी को मालूम नहीं चलने देते हैं। दादाजी को अब पेंशन लेने जानी होती है सहारनपुर से देहरादून के लिए, और जब वो पेंशन लेने जाते हैं तो निश्चय करते हैं कि वे उसे साथ में लेकर जाएंगे। जब उसे साथ में ले जाने का निश्चय करते हैं तो वे उसे अपने साथ एक कैनवास कपड़े के बैग, बड़े बैग में बंद करते हैं। जब वो स्टेशन पर बाहर जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि जब उसे प्लेटफॉर्म पर वो नीचे रखते हैं तो वह उसके अंदर अपने हाथ पैरों को चलाकर इधर उधर लुढ़कता हुआ नजर आता है। जैसे ही वो टिकट चेकर को अपनी टिकट चेक कराते हैं, तभी वह धीरे से अपनी गर्दन को उसमें से बाहर निकालकर और अपनी मुस्कुराहट को दिखाता है। दिखाने के बाद वह टीटी तुरंत ही कहता है, क्या आपने कोई कुत्ता अपने पास रख रखा है? और तुरंत ही वह उसके किराए के लिए हाँ करता है। जब वह किराए के लिए हाँ करता है तो उसका किराया उसे 3 रुपये कहा जाता है। दादाजी भी उसे एक बंदर सिद्ध करने के लिए उसे खोलते हैं और दर्शाते हैं, लेकिन वो कहता है एक चौपाया जानवर का तो किराया लगेगा। तभी दादाजी 3 रुपये उसका किराया निकाल कर देते हैं और उसकी रसीद लेते हैं। बाद में दादाजी उसे देखते हैं और अपनी जेब में से एक छोटा कछुआ निकालकर उसे दिखाते हैं। उसे कछुआ निकालकर दिखाते हैं और कछुए को
वह अपने हाथ पर रखकर उस टीटी को दिखाता है। टीटी उसे सहलाता है और देखता है हाथ लगाकर और कहता है इसका कोई किराया नहीं है। इस तरह से वह अपनी बात रखते हैं। जब दादाजी कहते हैं कि हाँ ये हमारे साथ इधर उधर ले जाने लायक तो है, दादाजी उसे वापस लाकर अस्पताल में छोड़ते हैं। अस्पताल में वहाँ एक टंकी मादा गधा अर्थात गधी के जिसका नाम है नाना, उसके पास उसे ले जाते हैं। लेकिन उन दोनों में आपस में बनती नहीं है। एक कुछ समय के लिए भी वहाँ वह अन्य जानवरों को पूरी रात परेशान करता है और उन्हें सोने नहीं देता। दादाजी ये सब बातों को देखकर करते हैं, सोचते हैं कि ये मेरे साथ रास्ते में तो सही आया था, सही वक्त है, इसलिए उसे अस्पताल में छोड़ते हैं। लेकिन यह दादाजी का निर्णय गलत होता है। अब आगे देखते हैं। एक दिन उस सर्दियों के दिनों में उसके नहाने की व्यवस्था थी कि उसके लिए गर्म पानी नहाने के लिए किया जाता था। तो वह गर्म पानी में पहले अपने पाँव को डुबोकर अपने उसका तापमान देखता था, फिर आराम से नहाने का आनंद लेता था। और जब उसे गर्म पानी ज़्यादा लगता था तो बाहर निकल के आराम से अपने आप को सुखा लेता था और फिर कूद कर आराम से नहाता था। और जब उसे आवश्यकता होती थी तो वह बाहर निकलकर अपने आप को पंखे के आगे सुखाकर अपने पंखों को सुखा लेता था, जिससे उसे अब सर्दी भी नहीं महसूस होती थी। कुछ दिनों बाद एक दिन जब वह दादी जी के सामने सबको कर रहा था तो दादी जी ने पाया कि एक दिन वह बनती हुई केटली में चूल्हे पर केटली में बनती हुई चाय के अंदर कूद गया और वह वही प्रक्रिया करने लगा। दादी वहाँ आई गुस्से में और दादी ने उसे हटा दिया, उसे खींचकर बाहर निकाल दिया। आगे एक दिन सभी लोग प्लेट में चावल खा रहे थे खाने की टेबल पर। अचानक वह वहाँ आया, उसने वहाँ एकदम से उनके बीचों बीच कूदा और एक चावल की प्लेट को उठाकर एक पेड़ पर ले गया। पास में ही कटहल का पेड़ था। ले जाने के बाद उसने उस कटहल के पेड़ पर बैठकर पूरी दोपहर तक उसमें से एक एक दाना चुनकर अपने स्वाद को चखा और अंत में उस प्लेट को इस तरह से फेंक दिया जैसे दादी जी को। देखिए ये सब दादी जी को चिढ़ाने के लिए ये सब उसकी हरकतें दर्शाती हैं कि वह जानवर पालतू तो था लेकिन उसमें कुछ शरारतें अधिक थी। उसके अंदर कुछ जो दिमाग था वो स्पेशली शरारत के लिए बना हुआ था। यह है आपके इस पाठ की कहानी है। अंत में दादाजी उसकी शरारतों से परेशान होकर जिस रिक्शा चालक से उसे खरीदते हैं उसे वापस 3 रुपये में बेच देते हैं और इस तरह से इस टोटो नाम के पूरी उसकी शरारतें व्यवस्थित पूरी होती हैं। अगले पाठक्रम में अपन इस पाठ का हिंदी अर्थ पढ़ेंगे। पेज नंबर 7 और 8 उसकी मीनिंगें आप लगा लें और व्यवस्थित मीनिंग है। कठिन मीनिंग है जिनको आप उच्चारण नहीं बोल सकते उनका अभ्यास करें और उनका हिंदी अर्थ पढ़ें। यही आपका गृह कार्य है।